प्रदेश में चुनाव परिणाम के बाद लखनऊ में हलचल तेज है। जी हां, सीएम योगी से नेताओं के मिलने का सिलसिला चल रहा है। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले हैं मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह। जी हां, और आज दिल्ली में बैठक में भी शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री। तो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। कल नतीजे आने के बाद और बहुत स्पष्ट जनादेश सामने आने के बाद गोरखपुर सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मंत्री महेंद्र सिंह ने भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली की बैठक में शामिल हो सकते हैं। सीएम आवास पर जाकर इन लोगों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तस्वीर देख लीजिए आप, गोरखपुर सांसद रवि किशन की मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। सीएम योगी से जाकर मिले हैं गोरखपुर सांसद रवि किशन उनके आवास पर, और उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीधा आप लखनऊ चलते हैं और वहां पर जो भी हलचल हो रही है उसके बारे में और ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं अनुभव शुक्ला से। इस वक्त हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं और तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए हैं। अनुभव, क्या हुआ है सुबह से अब तक जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगा पॉलिटिकली, और आगे जो सरकार बनने वाली है, जो लोग शपथ लेने वाले हैं, उस दिशा में? देखिए, बिल्कुल हम सुबह से पहले बीजेपी कार्यालय जो है वहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके आवास पर। और सुबह बीजेपी कार्यालय पर भी हमें ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी। उससे ज़्यादा भीड़ तो हमें यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर दिख रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास कुछ विधायक 2 या 3 की संख्या में वो थे, और वो वहाँ पर पहुँचे थे पार्टी कार्यालय। वहाँ उन्होंने महामंत्री संगठन सुनील बंसल से मुलाकात की थी। उसमें उन्नाव सदर के विधायक पंकज गुप्ता थे। इसके अलावा एक अन्य विधायक जो हैं, जो मोहान सीट से थे, ब्रजेश रावत, वो भी पहुँचे थे। इसके अलावा जो औद्योगिक विकास राज्य मंत्री हैं रणवीर प्रजापति, वो पहुँचे थे, उन्होंने मुलाकात की। और यहाँ अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं, ये प्रदेश अध्यक्ष का आवास है स्वतंत्र देव सिंह का, हमने बात भी की। और यहाँ आप देखिए तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं। हमें जो हरदोई की सीट है मल्लावा बिलग्राम, वहाँ के जो विधायक जीते हैं दूसरी बार आशीष आशु, वो भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं उनसे। आज रवि किशन ने भी मुलाकात की। इसके अलावा जो अफसर हैं, बड़े दिनों बाद अगर हम कहें कि चुनाव की वजह से बैठकें नहीं हो पाती, तो आज कुछ अफसर भी पहुंचे, उनके साथ मुख्यमंत्री ने एक बार सारी चीज़ों की समीक्षा भी की है। और कुछ लोग अभी भी वहाँ पर हैं जो मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री से। देखिए, हमने पूछा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से कि कब शपथ ग्रहण होगा। आप सबको इंतजार है कि शपथ ग्रहण कब होगा, क्या ये 15 या 16 तारीख को होगा। ऐसी भी चर्चा है कि 15 या 16 तारीख के बीच शपथ ग्रहण हो सकता है किसी भी दिन। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो पार्टी को तय करना है, यानी उस पर अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी तो मुख्यमंत्री हैं, पहले वो अगर हम कहें कि जो विधानमंडल दल की बैठक है वो बुलाई जाएगी, सारे विधायकों को बुलाया जाएगा। जो विधायक जीते हैं बीजेपी के 255 अकेले बीजेपी के विधायक जीते हैं तो वो आएंगे। इसके अलावा जो सहयोगी जीते हैं उनकी भी अपनी बैठक होगी, तो उसमें तय होगा, विधानमंडल दल का नेता तय होगा। फिर उसके बाद जो अन्य चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना है, प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली जाना है, महामंत्री संगठन सुनील बंसल को दिल्ली जाना है। अब ये आज जाएंगे या कल जाएंगे। मुख्यमंत्री तो आज नहीं जा रहे हैं। उनके यहाँ जो मुख्यमंत्री कार्यालय उसका साफ तौर पर कहना है कि आज मुख्यमंत्री लखनऊ में ही रहेंगे पूरे दिन। उनका आज कोई मूवमेंट लखनऊ से बाहर नहीं है, यानी आज वो दिल्ली नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज चले जाएं, महामंत्री संगठन सुनील बंसल दिल्ली जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि BL संतोष के साथ वहाँ पर मुलाकात होनी है। कल एक बैठक हुई थी, अमित शाह, BL संतोष, धर्मेंद्र प्रधान, ये लोग मौजूद थे उस बैठक में, JP नड्डा थे। तो वो एक बैठक ज़रूर हो चुकी है, पर अभी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो नहीं पहुँचे हैं। ये माना जा रहा है कि अगर आज मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, महामंत्री संगठन सुनील बंसल जाते हैं, तो वहाँ पर BL संतोष के साथ उनकी बैठक हो सकती है। धर्मेंद्र प्रधान जो यूपी चुनाव प्रभारी बनाए गए तो उनके साथ बैठक हो सकती है। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं लखनऊ में ही, वो अभी थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। तो आज दिन भर यही रहेगा, विधायक आएंगे, पार्टी कार्यालय पर जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर हम खुद मौजूद है, यहाँ में नजर आ रहा है। तो शिष्टाचार भेंट करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, राजनीति में शिष्टाचार भेंट तो है, कहीं ना कहीं लॉबिंग भी होती है। जब आप पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, अब मंत्रिमंडल का गठन होगा, यानी सरकार बनेगी, तो उसमें क्या जरूरत पड़ेगी? लॉबिंग की जरूरत पड़ेगी। हर कौन विधायक नहीं चाहेगा कि वो मंत्री ना बने, कौन नहीं चाहेगा। इसीलिए आप देखिए, अब कहीं ना कहीं इसी तरीके की भीड़ हमें, चाहे हम कहें पार्टी कार्यालय में महामंत्री संगठन सुनील बंसल के यहाँ, प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, हर एक जगह पर अब बढ़ती दिखेगी।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव आपका। आप नज़र बना के रखिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज विधायकों की मुलाकात होगी, प्रदेश अध्यक्ष से प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, राधा मोहन सिंह वहीं पर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के कहीं बाहर मूवमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है, जैसा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आपको सूचना प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए अनुभव आपका। यूपी में भाजपा की जीत के बाद लखनऊ शहर के चौक चौराहे पोस्टर से पट गए हैं। भाजपा की ओर से जगह जगह कई होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें जनता का आभार जताते हुए स्लोगन्स लिखे गए। होर्डिंग में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर भी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में लगभग 37 वर्षों बाद ऐसा पहली बार हुआ जब कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई, और इसीलिए अब जब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत मिली है तो लखनऊ के सभी प्रमुख चौराहों पर इस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। आप देखिए, हम परिवर्तन चौक पर मौजूद है और यहाँ देखिए किस तरीके से ये होर्डिंग लगाया गया है। हमें इधर भी होर्डिंग नज़र आ रहा है, उस तरफ भी होर्डिंग नज़र आ रहा है। यानी ये जो पूरा चौराहा है इसी होर्डिंग से पटा हुआ है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है लोकतंत्र की हुई जीत, जनता जनार्दन का आभार। और तस्वीर लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आए तब बीजेपी ने अकेले 255 सीटों पर जीत हासिल की और सहयोगियों के साथ मिलाकर ये संख्या हो गई 273। और पहली बार अगर हम कहें तो तकरीबन 3.5 दशकों के बाद ऐसा हुआ जब कोई सरकार रिपीट हुई है। और जिस तरीके से जो जनता ने साथ दिया, या हम कहें जिस तरीके से बीजेपी को वोट मिला, अब जनता का आभार जताने के लिए इस तरीके के ये होर्डिंग लखनऊ के सभी प्रमुख चौराहों पर लगाए गए हैं। इसमें ये भी लिखा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्र था उसी मंत्र को लेकर यूपी की सरकार आगे बढ़ी। डबल इंजन की सरकार के जो काम थे उसे जनता ने पसंद किया, और कहीं न कहीं इस होर्डिंग के जरिए बीजेपी उन सभी लोगों को आभार अपना व्यक्त कर रही है जिनकी मेहनत से उसे इन चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। कैमरा वीरन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।